गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग टेस्ट सीरीज की तीसरी श्रृंखला पर बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आपके सामने तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम। तो देखिए, चार क्रम आपके सामने दिए हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। तो सही क्रम आपको पहचानना है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो उस ट्रिक के अंतर्गत देखिए, जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन बी। तो ट्रिक हमने आपको बताई थी, ट्रिक थी गूब खां तसले में। तो गूब खां तसले में अगर आपने याद कर लिया होगा तो वहां से ये आपको वंश जो हैं सही क्रम में भी यानी आरोही क्रम में भी पूछे जा सकते हैं और अवरोही क्रम में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आरोही क्रम यानी सही क्रम में अगर पूछे जाएंगे तो पहला वंश आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और अगर अवरोही क्रम में पूछे जाएंगे तो इन वंशों को आपको पीछे से अब जो है आपको लेकर चलना है, यानी पहले नंबर पर लोधी वंश, फिर आपको सैयद वंश, फिर आपको तुगलक वंश, फिर खिलजी वंश और फिर गुलाम वंश। तो इस प्रकार जो है, अगर आपको ये ट्रिक याद है गुलाम गोप खां तसले में, तो इस ट्रिक के द्वारा आप ये जो है एक नंबर का क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैकुबाद किस प्रवृत्ति का शासक था। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने: प्रतिभाशाली, अयोग्य एवं विलासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कैकुबाद बलवन का पोता था और इसी के बाद गुलाम वंश का पतन हो गया, तो इसका मतलब यह है कि यह अयोग्य एवं विलासी था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही हो जाएगा कि कैकुबाद अयोग्य एवं विलासी था। अगला क्वेश्चन है कि बलवन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था। तो देखिए, चार कोतवालों के मैंने नाम लिखे हैं। पहला कोतवाल है फखरुद्दीन, फिर है निजामुद्दीन, फिर है अलाउल मुल्क, फिर है नुसरत खान। तो देखिए, सही आंसर जो है आपका वो है आपका पहला, फखरुद्दीन। बलवन के समय दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी क्रांति कब हुई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब से खिलजी वंश का उदय हुआ उसी दिन से खिलजी क्रांति हुई। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने: 1206, 1290, 1296 और 1320। जी हाँ, तो राइट आंसर है 1290, यानी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई और उसी दिन से खिलजी क्रांति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और गाजी मलिक। तो खिलजी वंश का संस्थापक आप लोगों को राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कुछ लोग अलाउद्दीन खिलजी को लगा करके आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो फर्स्ट आंसर जो है ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो कोई भी उत्तर आप जल्दबाजी में नहीं देंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का योग्य शासक था, लेकिन जो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो चार ऑप्शन: 1290, 1296, 1316 और 1320। तो सही आंसर आपको चुन लेना है। सही आंसर आपके सामने है 1290, क्योंकि खिलजी क्रांति 1290 में हुई थी और उसी समय जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो अलाउद्दीन खिलजी, चार ऑप्शन: 1290, 1296, 1316 और 1320। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर 1296 में बैठा। सेकंड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 में दिल्ली की गद्दी हथिया ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु कब हुई। तो चार ऑप्शन: 1290, 1296, 1316 और 1320। तो अभी ये आंसर हमने आपको बताया कि 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हुई। तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन 1296। और 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। तो चार ऑप्शन आपके सामने: 1290, 1296, 1316 और 1320।
तो राइट आंसर आपको पहचानना है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने 20 वर्षों तक शासन किया। तो देखिए राइट आंसर इज 1316। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में जलोदर रोग से हो गई थी। अगला क्वेश्चन, मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो चार ऑप्शन आपके सामने, 1290, 1296, 1316 और 1320। तो जी हाँ, राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर 1316, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर 1316 में बैठा। वह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई और उसी की मृत्यु के साथ ही जब मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो चार ऑप्शन आपके सामने, 1290, 1296, 1316 और 1320। तो मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु ऑप्शन आपने पहचान लिया। जी हाँ, राइट आंसर इज फोर्थ आंसर, यानी 1320 में मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु हुई। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु हुई थी और मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर 1316 में बैठा और इसी के सेनापति खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की 1320 में हत्या कर जो है गद्दी प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा और बादल प्रसिद्ध सैनिक थे। तो चार ऑप्शन आपके सामने, रणथंभौर, कालिंजर, चित्तौड़ और मेवाड़। तो गोरा और बादल जो है आप आंसर समझ चुके होंगे। गोरा और बादल वही के प्रसिद्ध सैनिक थे जहां पर जो है देखिए चार ऑप्शन, सही ऑप्शन है आपका, सही उत्तर है चित्तौड़। तो गोरा और बादल चित्तौड़ के जो है प्रसिद्ध सैनिक हुआ करते थे और यहीं पर जो है फतेह खां जो है वो भी एक प्रसिद्ध सैनिक हुआ करता था। ठीक है, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीता गया कौन सा प्रदेश था? यानी जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं बना था तो इसमें निम्न में कौन सा प्रदेश उसने जीत लिया? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मेवाड़, देवगिरी, मालवा और गुजरात। तो राइट आंसर आप समझ चुके होंगे, राइट आंसर इज देवगिरी, सेकंड ऑप्शन, जहां पर राजा रामचंद्र देव का शासन था और यही देवगिरी आगे चलकर दौलताबाद कहलाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और उस समय दक्षिण भारत में सबसे संपन्न नगर कोई राज्य था तो देवगिरी था। तो सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरें बनवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो पहला ऑप्शन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि नहरें बनवाने वाला प्रथम सुल्तान, जी हाँ, सेकंड आंसर गयासुद्दीन तुगलक सही ऑप्शन। यानी प्रथम नहर बनवाने का जो श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को जाता है और सर्वाधिक नहरें बनाने का श्रेय अगर पूछा जाए तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरें बनाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो चार ऑप्शन आपके सामने, बघेला शासक कर्ण, रामचंद्र देव, वीर बल्लाल तृतीय और राणा हमीर देव। तो राइट आंसर इज, देखिए आंसर आपको पता चल चुका है, राइट आंसर है बघेला शासक कर्ण। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था 1298 में तो वहां का शासक बघेला शासक कर्ण था और ये गुजरात से भागकर देवगिरी चला गया था और इसकी एक पुत्री भी थी देवल देवी, वो भी इसके साथ भाग गई थी और इसकी एक पत्नी थी कमला देवी जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। तो उस समय अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वहां का शासक यानी गुजरात का शासक बघेला शासक कर्ण था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां किस युद्ध में मारा गया? तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां, चार ऑप्शन आपके सामने, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा। तो जी हाँ, राइट आंसर इज सेकंड आंसर रणथंभौर, यानी अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया। अलाउद्दीन का एक और प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां, जो बहुत ही योग्य और पराक्रमी शासक था। कहते हैं कि उसके डर से मंगोल रातों रात 20 किलोमीटर
पीछे हट गए थे। इतना पावरफुल, यानी ऐसे जो लड़ाकू मंगोल जिनसे पूरी दुनिया डरती थी, मंगोलों से जो है मंगोल जफर खां से डर गए थे। तो बहुत ही योग्य सेनापति जफर खां, और उसी तरीके से नुसरत खां, और ये वही नुसरत खां था जिसने गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीदा था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर घेरा डाला। तो देखिए 4 ऑप्शन, 1301, 1303, 1305 और 1311। तो जी हाँ, अगर आपने मूवी देखी है पद्मावत वाली तो आप जरूर इस आंसर को लगा देंगे। राइट आंसर इज सेकेंड, 1303। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर घेरा 1303 पे डाला था। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सेना की देखभाल कौन करता था? तो 4 ऑप्शन, वजीर, नायब, आरिज ममालिक और काजी। तो देखिए राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा, सेना से संबंधित है। तीसरा आंसर इज राइट आंसर है आरिज ए ममालिक। जी हाँ, सेना के लिए एक विभाग भी बनाया गया था बलबन के द्वारा, दीवाने अर्ज, और उस दीवाने अर्ज का जो हेड होता था उसी को आरिज ए ममालिक कहते थे। यानी सल्तनत काल में सेना की देखभाल आरिज ए ममालिक करता था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को किस सेनापति ने पूर्ण किया? तो देखिए 4 ऑप्शन है, नुसरत खां, जफर खां, उलुग खां और मलिक काफूर। तो जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को आप बहुत ही फेमस सेनापति हैं, और जो कि देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर आपने पहचान लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है फोर्थ आंसर मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, या हिजड़ा था, और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था, और इसी ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों को सफल किया था। बहुत ही योग्य और पराक्रमी जो है सेनापति था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत को विजय करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। तो अभी हमने आपको पीछे बताया है कि दक्षिण भारत को पहली बार सल्तनत काल में अगर किसी ने विजय किया है तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसी में से आपको चुनना है तो चुन लीजिए। राइट आंसर है सेकंड, यानी अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत को विजय करने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसके पहले किसी भी सुल्तान ने दक्षिण भारत पर हाथ नहीं डाला। क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अली गुरसस, उलुच खां, गाजी मलिक और तातार खां। तो अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। जी हाँ, राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा। आंसर नंबर फर्स्ट, अली गुरसस। अलाउद्दीन खिलजी का जो असली नाम अली गुरसस था, और गाजी मलिक ये गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था। तो ये आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरसस था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ रहे हैं। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है किसके समय में नारे लगे? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह। तो देखिए राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा क्योंकि बहुत ही फेमस नारा है। जी हाँ, राइट आंसर है फोर्थ, खुसरो शाह। इस्लाम खतरे में है, ये खुसरो शाह के समय में नारा लगा। और खुसरो शाह चूंकि पैदाइशी हिंदू था और उसके बाद ये कन्वर्टेड हो गया था मुस्लिम धर्म में, इसीलिए जो उस समय अमीर और उलेमा थे वो इससे नाराज हो गए थे और उन्होंने नारा लगाया था कि इस्लाम खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। लिखा है, राजकीय कार्यों में उलेमा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो देखिए सही आंसर आपको चुन लेना है। जी हाँ, सही आंसर आपने चुन लिया। सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। राजकीय कार्यों में उलेमा का विरोध सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि यह राजकीय कार्यों में उलेमाओं का में जो है दखल पसंद नहीं करता था और इसने उलेमाओं और अमीरों के मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसका सपना विश्व विजय करने का सपना था। इन्हीं सब कार्यों की वजह से इसने जो है एक बहुत विशाल सेना तैयार की, और चूंकि यह एक बहुत बड़े सपना देखता था, इसलिए उन सपनों में ये किसी अमीर या उलेमा को शामिल नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो ऑप्शन आपको पता चल चुका। ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन, राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। तो कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा, यानी उस जमाने का ग्रेजुएट राजा था। बहुत ही बुद्धिमान राजा था, लेकिन समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उसके साथ मूर्ख राजा होने का जो है बिल्ला लग गया। खैर जो भी हो, लेकिन कृषि की ओर उसने विशेष ध्यान दे करके दीवाने कोही विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुल्तान लूट धन का 80% भाग राज्य कर के रूप में लेता था? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो जी हाँ, राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा, वही व्यक्ति जिसे विश्व विजय करना था। जी हाँ, सही आंसर है थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही वह सुल्तान था जो लूट के धन का 80% भाग राज्य कर के रूप में लेता। कौन सुल्तान जो उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अभी ये क्वेश्चन आपका अभी पीछे भी आ चुका है, बस केवल शब्द बदल गए हैं और कहने की जो है तरीका वो बदल गया है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं 4, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर आप जान चुके हैं। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे उत्तर पे चलते हैं। उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, भू राजस्व और जकात। तो बहुत ज्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे आंसर पर चलते हैं। आंसर है थर्ड, भू राजस्व। भू राजस्व प्राचीन काल से लेकर के सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो, और आज भी देखिए भू राजस्व जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की? तो अभी मैंने बताया था आपको कि ऐसा व्यक्ति जो विश्व विजय का सपना करना चाहता था। आंसर आप लोग समझ चुके हैं। जी हाँ, राइट आंसर इज सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, हक के सर्व क्या था? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, गृह कर, चारा कर, सिंचाई कर और चुंगी। तो जी हाँ, एक नया कर लगाया गया था सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आंसर समझ गए होंगे, सिंचाई कर। ठीक है, ये कितना लिया जाता था? तो ये टोटल का 1/10% लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए 4 ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हें तूती हिंद कहा जाता था और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर इज प्रथम। और ये इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता था, इन्हें तूती हिंद भी कहा जाता था, और इन्होंने बीड़ा और सितार का आविष्कार भी किया था। शेष राशि राजकोष में जमा करने हेतु तो अलाउद्दीन ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की? तो 4 ऑप्शन है, बरीद, सहनाए मंडी, नौसिंह एवं सरहंग, दीवाने रसालत। तो देखिए थोड़ा सा नया है आपके लिए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। आंसर नंबर थर्ड है नौसिंह एवं सरहंग। ठीक है, ये जो थे ये शेष राशि जो बच जाती थी उसको राजकोष में जमा कराने का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानों के काल में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग? तो देखिए सेना के 4 अंग आपके सामने हैं, पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना और जो तीरंदाज लोग होते थे यानी तीर छोड़ते थे। तो देखिए इस सल्तनत काल में जो सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी, जी हाँ राइट आंसर है सेकंड, अश्व सेना। यानी जो अश्व सेना होती थी वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि अश्व सेना पे बैठा हुआ सैनिक पल भर में दुश्मन की सेना में घुस करके लोगों के सर उड़ा देता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सुधार करने वाला प्रथम सुल्तान? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। तो आर्थिक सुधार करने वाला जो प्रथम सुल्तान है वो अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, सेकंड आंसर आपका राइट है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार क्यों किया, जिसके बारे में मैंने बताया कि वह विश्व विजय करना चाहता था और उसने एक बहुत विशाल सेना का गठन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, मुशरिफ ममालिक और मुस्तौफी ममालिक किसके अंग थे? तो राइट आंसर देखिए आपको देना है। 4 ऑप्शन है, वित्त विभाग, सैन्य विभाग, सुल्तान के निजी कर्मचारी और धार्मिक विभाग। तो जी हाँ राइट आंसर है वित्त विभाग।
क्योंकि वित्त विभाग का जो अध्यक्ष होता था, जो मेन आदमी होता था, वो वजीर होता था, और वो अकेले तो वित्त विभाग देखता नहीं था, तो उसके विभाग को देखने के लिए और भी बहुत सारे कर्मचारी होते थे, जिनमें मुशरिफ ममालिक और मुस्तौफी ममालिक भी उनके साथ में होते थे। जो मुशरिफ ममालिक होता था, ये जो है कोषा लेखाकार होता था, और जो मुस्तौफी ममालिक है ये उसको चेक करता था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कर निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया? तो चार ऑप्शन, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए भूमि सुधार की बात आ रही है सल्तनत काल में, तो राइट आंसर आपका हो गया चौथा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने भूमि पैमाइश के आधार पर सुधार का कार्य किया, और इसे जिसे बिस्वा कहा जाता था, और इसके बाद में और भी भूमि सुधार के आधार पर काम किए जाएंगे, जैसे सिकंदर लोधी गजे सिकंदरी चलाएगा, जो है वो भी भूमि पैमाइश के आधार पर टैक्सेस लेगा। लेकिन पहले यहाँ पर सल्तनत काल में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी भूमि पैमाइश के आधार पर कर लेगा। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी के समय नवीन मुसलमान कहलाए। तो देखिए कौन लोग जो थे जो नवीन मुसलमान कहलाए, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मंगोल, भारतीय मुसलमान, ताजिक, या जो अबिसिनियाई लोग होते थे। तो जी है राइट आंसर है, बिल्कुल पहचान लिया आपने। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, मंगोल। ये मंगोल लोग थे जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया, और जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे संधि कर ली थी, और उनको दिल्ली में रहने के लिए बाकायदा एक कॉलोनी दी, जिसे आज भी मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता था। और यही लोग जो थे यहाँ पर आकर रच बस गए, इन्हीं को ही नवीन मुसलमान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भूमि नापने हेतु प्रयुक्त शब्द। तो देखिए चार शब्द हैं, कटाई, गजी, मसाहत और गल्ला बख्शी। तो भूमि नापने हेतु एक नया शब्द प्रयोग किया जाता था, और उसका नाम था, देखिए तीसरा आंसर ऑप्शन जो है आपका सही है, वो है आपका मसाहत। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में केंद्रीय सेना क्या कहलाती थी? केंद्रीय सेना का मतलब होता था कि जो केंद्र में होती थी, यानी सुल्तान के इर्द गिर्द रहती थी, उस सेना को क्या कहते थे, या मैं कह सकता हूं कि सुल्तान के अंगरक्षक होते थे एक हिसाब से। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, बंदगाने खास, हस्मे कल्ब, हस्मे अतरफ, सवारे कल्ब। तो राइट आंसर आपको ढूंढना है। यह राइट आंसर आपको मिल चुका है, राइट आंसर है हस्मे कल्ब। अगला है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? तो आप सभी लोग जानते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो सर्वाधिक यानी जो प्रथम मंगोल आक्रमण है वो इल्तुतमिश के समय में हुआ, लेकिन जो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण है इसके लिए आपको जाना होगा ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुए थे। अगला क्वेश्चन, जकात कर कौन देता था? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सरल। तो लिखा हुआ है हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण और यात्री। तो देखिए जकात चूंकि एक धार्मिक कर था, और ये स्पेशली जो है मुसलमान लोग दिया करते थे। तो जी हाँ, सेकंड ऑप्शन आपका एक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दीवाने वकूफ की स्थापना की। तो चार ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। तो देखिए राइट आंसर आपको पता होगा। ये बहुत ही कम पता है बहुत सारे लोगों को, कि बहुत सारे विभाग जब पढ़ाए जाते हैं तो इस विभाग की चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन चलिए आंसर है सेकंड आपका, जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ यानी जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही इसी विभाग की स्थापना की थी, और ये विभाग जो था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, दीवाने वकूफ विभाग संबंधित था। तो देखिए किससे? आय से, व्यय से, दोनों से, किसी से नहीं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अभी आपने पढ़ा कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसको स्थापित किया गया, और किससे संबंधित था? तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, व्यय से। तो ये जो था दीवाने वकूफ व्यय से संबंधित हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां की उपाधि किसे दी थी? तो देखिए चार ऑप्शन है, नुसरत खां, जफर खां, मलिक काफूर और नवाब। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उलुग खां की उपाधि, देखिए राइट आंसर है थर्ड यानी मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां की उपाधि मलिक काफूर को दी थी। और ये उलुग खां की उपाधि किसे दी जाती थी?
तो जो लोग सुल्तान के सबसे प्रिय होते थे उन्हीं को ये उपाधि दी जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका सबसे प्रिय उस समय मलिक काफूर ही था, क्योंकि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों को सफलतापूर्वक सफल किया था। यानी जो भारत विजय का सपना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था उसको मलिक काफूर ने पूरा किया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को उलुग खां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, वीर बल्लाल तृतीय, राजा रुद्र प्रताप देव, सुंदर पांडे और राजा रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राजा रामचंद्र देव को जो है राय रायन की उपाधि दी। जी हाँ, राइट आंसर 4 राजा रामचंद्र देव। और ये राजा रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब मलिक काफूर को भेजा तो मलिक काफूर ने 1213-07 में जो है देवगिरी पर आक्रमण किया और राजा रामचंद्र देव को बंदी बना करके दिल्ली लाया गया, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव से मित्रता कर ली। उन्हें नवसारी का एक जिला दिया, 1 लाख टंका उन्हें जो है भेंट में दिया और उन्हें राय रायन की उपाधि दी और उन्होंने अपना मित्र बना लिया। और आगे चलकर राजा रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में बहुत ज्यादा इनकी मदद भी की। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया? तो 4 ऑप्शन, वीर बल्लाल, राजा रुद्र प्रताप देव, सुंदर पांडे और राजा रामचंद्र देव। तो इस दक्षिण अभियान में मलिक काफूर को जो है कोहिनूर हीरा, आप लोग समझ गए होंगे कि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकला था और वो जो था उस समय वहां पर जो शासन था राजा रुद्र प्रताप देव का था। नहीं, जो आंसर है आपका सेकंड सही है कि वे मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा राजा रुद्र प्रताप देव ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं? मैं यह नहीं जानता कि शरीयत इसकी इजाजत देता है या नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही फेमस वाक्य है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और इल्तुतमिश। जी हाँ, सही आंसर चुनना है आपको। तो सही आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत इसकी इजाजत देता है या नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी धर्म राज्य के मामलों में उलेमाओं और अमीरों का दखल पसंद नहीं करता था। इसीलिए उसने ये आदेश जारी किए थे और आगे चलकर उसने अमीरों और उलेमाओं के आपसी वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने किसके कहने पर विश्व विजय का सपना छोड़ दिया? तो देखिए 4 ऑप्शन है, फखरुद्दीन, काजिसुद्दीन, अमीर खुसरो और अलाउल मुल्क। तो अलाउद्दीन ने, देखिए राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा, राइट आंसर है अलाउल मुल्क। अलाउद्दीन ने अलाउल मुल्क के कहने पर जो है विश्व विजय का सपना छोड़ दिया था। अलाउल मुल्क उस समय दिल्ली का कोतवाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सपना देखा था, एक विश्व विजय का सपना, इसीलिए उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण की, और दूसरा सपना इसने देखा था एक नया धर्म चलाने का सपना। तो अलाउल मुल्क ने उसे समझाया कि जो नया धर्म है ये उलेमाओं लोगों का कार्य है, ये आपका कार्य में नहीं है, इसमें उलझ कर आप अपना समय बर्बाद करेंगे। और जो विश्व विजय का सपना आपने देखा है उस सपने को आप न देखें, क्योंकि सिकंदर ने भी विश्व विजय को नहीं पूर्ण कर पाया था। उससे चूंकि आपको विश्व विजय करना है तो उससे पहले आप भारत विजय कीजिए। तो इसलिए अलाउद्दीन ने अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजय का सपना छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, लाल महल का निर्माण किसने किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन है, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और कैकुबाद। तो देखिए राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, राइट आंसर तीसरा है बलबन। लाल महल का निर्माण बलबन ने किया था और इसी लाल महल में बलबन रहता था। और इसी लाल महल में जब कैकुबाद रहता था तो इसको जो है फारिस का अटैक हो गया था और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के माध्यम से कैकुबाद को सफेद चादर में लिपटवा कर यमुना में फेंकवा दिया। और जब जलालुद्दीन खिलजी आगे चल करके राजा बना, सुल्तान बना, तो उसने इसी लाल महल को अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर उसी से संबंधित आ चुका है आपके सामने, किलो खरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो 4 ऑप्शन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। तो राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। और यही वो लाल जो किलो खरी है यही लाल महल हुआ करता था। इसी लाल महल को आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया और इसी को किलो खरी का किला भी कहा जाता है।
और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, और इसी के साथ ये तीसरी जो है आपकी सीरीज कंप्लीट हो रही है वन लाइनर की। और मैं प्रयास करूंगा कि इसी के साथ 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं और आगे चलकर 500 क्वेश्चन तक हमें इसे पहुंचाना है। इसके लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं और आने वाले 1 वीक में यानी इसे मैं 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा। अब आपका काम है कि आपको इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है और मैं इस बार चाहता हूं कि पेपर में आपके 100% जो है नंबर आने चाहिए, 100 के 100 ऑप्शन आपको मिलें और 100 के 100 ऑप्शन आप इसे हल करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं चाहता हूं कि अंतिम क्वेश्चन को हल कर लिया जाए। अंतिम क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलवान और इल्तुतमिश। तो अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। जी हाँ, राइट आंसर है सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की और इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।